दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और इस बार मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग का है। और इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संजय सिंह जो है वो जंतर मंतर पर उतर चुके हैं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने आंदोलनकारी छात्रों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सीधे तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि जब देश के युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संवाद करे और समाधान निकाले। इस दौरान संजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों की गंभीरता जो है उसको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ बन जाती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो आंदोलन को टकराव की बजाय बातचीत के जरिए समाप्त करने की कोशिश करे। जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। संजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज में होती है और अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है तो उसे दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार विरोध की आवाज़ों को अनदेखा कर रही है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी सहमति। उन्होंने ये भी कहा कि देश के युवाओं का भविष्य जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है और अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को उन्हें जो है गंभीरता से लेना चाहिए। उनके मुताबिक केवल बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है और इस बीच सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी है और स्वास्थ्य पर इसका असर दिखाई दे रहा है। समर्थकों का कहना है कि सरकार को जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि स्थिति और गंभीर न हो। रिपोर्टों के अनुसार भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन भी कम हुआ और चिकित्सकीय निगरानी जारी है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वो केवल जवाबदेही, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच क्या फैसला लेती है और क्या आंदोलनकारियों की मांग पर कोई ठोस पहल की जाती है।